लगा कि अब पेन की जरूरत नहीं है। भोला अभी तो 10th खत्म हुआ। देखो मेरे लाल, क्या भोला मेरा, समझना बाबू मेरे। देखो बोले, आशीष ऑन करो वीडियो जी, है ना। देखो आपको क्या हम पढ़ा रहे बाबू, ये रियल नंबर 10th का बाबू पहला जो चैप्टर है कौन सा है, रियल नंबर है। ठीक। अब रियल नंबर है बाबू, तो इसमें आपको प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, प्रूफ डेट बाबू इरेशनल दी गई है ना, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी रहेगा, जरूरी नहीं है कि ये आवे, इसी का फॉर्मेट आ सकता है। क्या देगा, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट बाबू 8, स्क्वायर रूट बाबू 10। 9 तो बाबू रेशनल नंबर होता है, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 12, कोई भी रहे सर, सारे का एक ही गीत है। अब ठीक, एक फ्रैक्शन में नहीं पूछ सकता है सर? फ्रैक्शन अच्छा में। ठीक, ठीक बताएंगे, है ना। तो बाबू अगर ये सब का बाबू कोई भी टाइप में आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7, सबको एक ही तरीके से करेंगे सर। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, सबका एक वही गीत गाना है, ठीक है ना। अब कभी कभी आपको कहेगा 1/√2 प्रूव करो, रेशनल नंबर है ना, या बाबू 2+√3 है, या √2+√3 है ना, एक दूसरा टाइप ये सब होता है ना, तो सारे हम लोग कर लेंगे कि नहीं भोला मेरा, जो भी है सब कर लेंगे, कुछ होना छोड़ेंगे। ठीक। तो कल आपको स्क्वायर रूट 2 का बताए थे बाबू मेरे, आज स्क्वायर रूट 3 का पढ़ते भाई, 5 6 का खुद करना, सब हम ही करेंगे, है ना, वही तरीका। तो इसमें आपको क्या याद रखना, दो चीज बाबू ध्यान करना बाबू, है ना पलक बोले। हाँ सर। अगर कहीं भी बाबू, जैसे मान लो कोई 2 × अगर 7 लिखा हुआ है नंबर, तो कोई नंबर मान लो बाबू 7 है, ये 2 का मल्टीपल अगर लिखा हुआ है, तो यहां से हम कह सकते बाबू, जो भी टोटल नंबर होगा, ये टोटल नंबर समझना, 2 × 7, तो अगर 7 के साथ 2 का मल्टीप्लाई है ना, तो ये जो होल नंबर होगा सर, ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 × 7, ये डेफिनेटली 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बात ध्यान रखना। मतलब यहां से क्या कह सकते हैं मेरे लाल, यहां से कह सकते हैं बाबू, ये जो भी नंबर होगा, है ना, 2 से डिवाइड होगा, मतलब इसका एगो फैक्टर क्या होगा, दो, एक दो होगा, इसका एक फैक्टर क्या होगा बाबू, दो, इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर समझते हैं ना बाबू, किसी नंबर को बाबू अगर कोई नंबर डिवाइड कर देता है, तो वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है ना। जैसे 10 है बाबू, तो 10 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 10 से अगर 2 डिवाइड, तो 2 को हम लोग क्या सकते हैं बाबू, 10 का एक फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बस इतना ही समझना और कुछ नहीं करना, है ना। ठीक से जब, तो देखो करना क्या है बाबू मेरे, है ना, प्रूफ डेट क्या करना बाबू, प्रूफ डेट √3 इज इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे सर बाबू, है ना, ये रोशनी रोशन करो बोलिए। तो हम लोग मान लेंगे बाबू कि लेट बाबू मेरे, रोना नहीं है पलक, बोलिए, नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, का क्लास के बाद आ जाएगा। लेट मान लेंगे बाबू √3 क्या है मेरे लाल, रेशनल नंबर है, लेट √3 इज बाबू रेशनल नंबर, समझना है बिट्टू, मन से पढ़ना बाबू बिट्टू। मान लेंगे बाबू √3 इज क्या, रेशनल नंबर। ठीक सर ना। और हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लेंगे सर, और अपने ही माने हुए चीज को गलत प्रूफ कर देंगे, इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप जो चीज माने, उसी चीज को अगर आप गलत प्रूफ कर देते हो, अपने माने हुए चीज को, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, है ना, अपने ही बात से बाबू मुकर गए। तो उसी को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो अब मान लेते बाबू √3 इज रेशनल नंबर, क्या, रेशनल नंबर। अब बाद में इसको प्रूफ कर देंगे बाबू कि मेरा माना हुआ चीज गलत था। तो जब √3 मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा बाबू, तो कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता, तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। कोई भी नंबर रेशनल नहीं होगा तो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, कि नहीं बोला। हाँ सर समझना। अब सर इसको करेंगे कैसे सर, तो उसी तरह बाबू आपको बतेबे किए थे बाबू, √3 जब रेशनल नंबर है मेरे लाल, तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में बाबू। पलक मोबाइल घुमा लो पलक, ऐसा आप छोटा दिखाई देगा, ऐसे कर लो भोले, है ना, ऐसा कर लो, हाँ ठीक। तो √3 जब रेशनल नंबर होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। मतलब मान लेते हैं बाबू √3 बराबर क्या, a/b,
आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, C/D, E/F, X/Y, जो इच्छा वो मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत नहीं है ना। तो रेशनल नंबर है सर, तो रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। जहां पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा भेयर बाबू, ए और बी क्या है, इंटीजर है। भेयर बाबू ए एंड बी मेरा क्या बाबू, ए एंड बी इज बाबू इंटीजर है। क्या है, ए बी रेशनल नंबर के डिफिनीशन में बताया था ना बाबू, ए बी क्या बाबू, इंटीजर है। और बी मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाता तो अनडिफाइंड हो जाता कि नहीं बाबू। हाँ। और साथ साथ ऑल्सो एक चीज और मानना है, नहीं अभी लिखो नहीं, अभी समझना। ऑल्सो एज्यूम बाबू, ए बी का बाबू कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, वन है। एक चीज यही मानना इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। लेट बाबू कॉमन फैक्टर बाबू, है ना, ए बी का बाबू देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हम लोग मान लेते वो कि ए का बाबू सिर्फ एक के को कॉमन फैक्टर है ना, वह का है सर, वन है। मतलब बाबू जैसे 3/7 है, तो इसके बीच में वो कौन सा नंबर कॉमन है बाबू, सिर्फ वन है ना, कॉमन है मेरे लाल। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 3/7 क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्या है बाबू, प्रियांशु ऑन करो वीडियो, बोला मेरा बंद नहीं करना बाबू। अनिशा बोलिए ऑन कीजिए, रोशनी रोशन करो, आदित्य से ऑन करो जी, बंद करके बैठा रहता। मतलब इसको क्या मान सकते हैं बाबू, आशीष बोला मेरा, है ना, कि 3/7 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिंप्लीफाइड मतलब सबसे छोटका फॉर्मेट में। जैसे 10/4 है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है सर, ये और छोटा होगा ना। तो जब भी कोई बाबू नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, कैसे पहचानेंगे, एचसीएफ से। अगर ये दोनों का एचसीएफ वन आएगा तो कहना सबसे छोटका फ्रैक्शन में, एचसीएफ अगर वन नहीं है तो कहेंगे छोटका फ्रैक्शन में नहीं है ना। तो मान लेते बाबू, ए बी मेरा क्या बाबू, एक रेशनल नंबर है बाबू, जो क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मतलब बाबू इसके बीच में बाबू, है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर। तो ऑल्सो एज्यूम बाबू, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज बाबू नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, वन के सिवाय इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयर इज बाबू नो कॉमन फैक्टर, इसी को एचसीएफ के टर्म में भी लिख सकता है आशीष बाबू, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बाबू, है ना बाबू, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बाबू बिटवीन बाबू ए एंड बी, ए बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बट है ओनली ना, वन। है ना, एक्सेप्ट बाबू किसको छोड़कर, वन को छोड़कर, एक्सेप्ट बाबू, क्योंकि कोई भी नंबर आएगा तब बाबू तो वन तो सारे का फैक्टर होता है, वन के सिवा इसका कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट बाबू मेरे, रोना नहीं बाबू, ऑन करा प्रियांशु बाबू मेरे, आदित्य से तो ऑन करो। अब इसको √3 को क्या करोगे मेरे बिलाल, स्क्वायरिंग करो। इसको स्क्वायर करके √3 हटाओ भोला मेरा। तो क्या करेंगे बाबू मेरे, स्क्वायर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है, कल इसको पूरा बताएं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे मेरे लाल, बोथ साइड क्या करेंगे बिटू, स्क्वायर करेंगे। क्यों सर, क्योंकि बाबू स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपके पास एक क्या हथियार है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे भोली अनुष्का कृतिका, तो √3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, हो गया। √3 का स्क्वायर कितना पलक, हमारा नहीं आता सर, तो सिखाएंगे भोले, अब क्या करोगे, आपकी गलती नहीं है बाबू मेरे। √3 का स्क्वायर बाबू 3 होगा, स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा। ए स्क्वायर मेरे लाल बी स्क्वायर, बी को इधर लेके आ जाओ बाबू मेरे, बी को किधर लेके आ जाएंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो 3b² बराबर ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऐसे फैशन में करके लिख लो, ए स्क्वायर बराबर कितना, 3b²। ये हो गया मेरे लाल इक्वेशन नंबर 1 भोला मेरा। हाँ सर, कि नहीं। अब यहां से समझना भोली, सो रोशनी रोशन करना, समझना यहाँ पे, यहीं पे समझना होता। अभी आपको बोले बाबू, कोई भी मान लो बाबू 6 मल्टीप्लाई मान लो 9 है, तो अगर 9 में बाबू कोई नंबर से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, समझना, तो ये जो ओवरऑल नंबर होगा निशा, ये क्या होगा, डेफिनेटली ये 6 से डिवाइड होगा। बात पचता है कि नहीं पचता, पचते चलना था। कोई भी नंबर वो अगर किसी का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली यह जो ओवरऑल नंबर होगा ये 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, बात पच गया।
हाँ सर, कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो डेफिनेटली उससे डिवाइड होगा ही होगा। ठीक, एक बचाना है। मान लो मेरे लाल, अगर 9 स्क्वायर बाबू 3 से अगर डिविजिबल है, मान लेते हैं कोई नंबर 9 स्क्वायर है सर जो 3 से डिविजिबल, तो अगर ये स्क्वायर हटा भी देते हो ना मेरे लाल, फिर भी ये डिविजिबल होगा 3 से। कोई भी नंबर का स्क्वायर करो ना, जैसे मेरे लाल 16 है, तो 16 अगर 2 से डिविजिबल है मेरे लाल, तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, है ना, है ना मेरे लाल। तो अगर हम क्या करें बाबू कि 4 का जो स्क्वायर है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो स्क्वायर हटाने के बाद भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। बात समझो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 10 का स्क्वायर मेरे लाल, अगर 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये स्क्वायर हटा दोगे ना भोला, तो फिर भी ये 5 से प्लस डिवाइड होगा। रोना नहीं है भोली, है ना, ठीक से। इसी दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, इसी दो कॉन्सेप्ट को। किसको बाबू, है ना। नेटवर्क नहीं पकड़ा प्रियांशु, पापा जी को फोन करना पड़ेगा जी। मतलब क्या सर, है ना, मतलब ये मेरे लाल समझो, ए स्क्वायर बराबर कितना है, 3b स्क्वायर है। ए स्क्वायर बराबर कितना है, 3b स्क्वायर है। मतलब बी स्क्वायर के बगल में क्या बाबू, 3 का मल्टीपल है ना जी। मतलब ये 3b स्क्वायर जो नंबर है भोला मेरा, 3 से डिवाइड होगा। अब भैया आपको बता, बी स्क्वायर का मल्टीपल 3 है, मतलब ये नंबर बाबू 3 से डिवाइड होगा। कल यह आया था √2 का 2 आया था, कल √2 का 2 आया था ना बाबू, √5 रहेगा तो यहाँ 5 आएगा, है ना, √7 रहेगा तो यहाँ 7 आएगा, बाकी वही गीत होगा। तो ये 3b स्क्वायर बाबू 3 का मल्टीपल, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। जब ये 3 से डिवाइड होगा बाबू, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिवाइडेड ना होगा मेरे लाल, समझना। अरे इधर वाला 3 से डिवाइड है, तो ये ए स्क्वायर बराबर दिस है, मतलब ए भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल ही होगा। तो यहां से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं सर, क्या सर, चूंकि बाबू 3b स्क्वायर इज 3 का मल्टीपल है, 3b स्क्वायर क्या 3 का मल्टीपल है, 3b स्क्वायर इज बाबू क्या, मल्टीपल ऑफ 3, क्या है मेरे लाल, मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 है, 3 का मल्टीपल है जैसे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू 3b स्क्वायर क्या होगा, 3b स्क्वायर इज बाबू 3 से डिवाइड होगा, 3 के मल्टीपल मतलब 3 से कटेगा, मतलब 3b स्क्वायर क्या होगा बाबू, है ना, इज बाबू डिविजिबल बाई कितना बाबू अनीसा, डिविजिबल बाई बाबू कितना, 3। अब कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो हम लोग कह सकते हैं बाबू 3 एगो फैक्टर होगा 3b स्क्वायर के। बात समझो, अरे 3 से डिवाइड हो रहा था, डेफिनेटली 3 से कट रहा है, मतलब 3 इसका फैक्टर होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर 3 इज ए फैक्टर बाबू, रोना नहीं बाबू पलक, 3 इज फैक्टर ऑफ बाबू 3b स्क्वायर, है ना, ठीक सर। तो जब बाबू इसका एगो फैक्टर 3 होगा, तो ये लेफ्ट बराबर बाबू क्या है, लेफ्ट राइट बराबर है ना जी, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि ए स्क्वायर का बाबू क्या होगा, है ना, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बाबू ए स्क्वायर, अरे एक एगो फैक्टर 3 है तो वही ना ए स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बाबू 3 इज बाबू ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बाबू किसका, ए स्क्वायर, है ना। अभी आपको बताया बाबू, कोई भी नंबर बाबू ए स्क्वायर अगर फैक्टर मतलब 3 से डिविजिबल है, तो ए भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या सर, 3 इज बाबू ऑल्सो भोला ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बाबू किसका, ए का। अरे ए स्क्वायर बाबू फैक्टर मतलब 3 से मर रहा है, कट रहा है, तो ए स्क्वायर जब 3 से कट रहा है तो ए भी क्या होगा, 3 से कटिए जाएगा। तो जब ए मेरा बाबू, ए कोई नंबर है भोला मेरा, ए मेरा वो क्या है, कोई नंबर है जो 3 से कट रहा है, तो ए जो नंबर होगा क्या लिख सकते हैं सर, 3 मल्टीप्लाई बाबू समथिंग। ए एक ऐसा नंबर है सर जो 3 से कट रहा, तो ए को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना। मान लो कोई नंबर है बाबू, मान लो, है ना, कोई नंबर है, मान लो बाबू कोई नंबर है वो 3 का मल्टीपल में है, जैसे 3 × 10 या 3 × 11 या 3 × 12, है ना। तो ये जो भी नंबर बनेंगे बाबू मेरे, जो भी नंबर बनेंगे भोला मेरा, सारे क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल मतलब ये सब जो भी नंबर बन रहा है वो 3 से मरेगा ही मरेगा। तो ए जब बाबू 3 से कट रहा है, फैक्टर मतलब 3 से कटना, तो ए को कैसे लिख सकते हैं, 3 × समथिंग, यहाँ पे ए सी के जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। एक इक्वेशन यहां से देंगे भोला मेरा, इक्वेशन नंबर 2 बाबू, हो गया। अभी इस इक्वेशन को वैल्यू रखेंगे यहाँ पे,
ए बराबर 3 का मल्टीपल निकाल दिए। अब ए की वैल्यू रखेंगे तो बी बराबर 3 का मल्टीपल बाबू काट छट के बाबू, है ना। अब वहां से बाबू हम लोग सिद्ध कर देंगे बाबू कि मेरा जो ए बी है बाबू, यहाँ पे हमने क्या माना कि एक वो कॉमन फैक्टर है। लेकिन बाबू यहाँ से बाबू हमको पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में बाबू एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो रहा है। तो हम अपने माने हुए बात को बाबू गलत सिद्ध कर दिए। हमने यहाँ क्या माना कि ए बी का सिर्फ एक वो फैक्टर है, लेकिन यहाँ बाबू प्रूफ करें बाबू कि ए बी का एक से ज्यादा फैक्टर है। तो अपने बात से मुकर गए ना जी, मतलब अपने ही माने हुए बात को क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम माने थे बाबू कि √3 रेशनल नंबर है मेरे लाल, है ना। लेकिन बाबू क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। तो इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लिखेंगे बाबू मेरे, है ना। तो एक दो लाइन और लिखना बाबू। तो ए बराबर कितना लिख सकते हैं, 3b² लिखेंगे बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल इसको लिखो, फिर आगे आपको इसमें थोड़ा सा और लिखाते हैं। उसके बाद बाबू टाइप चेंज करेंगे। तो अनीसा तो बना ली थी, लेकिन बाबू समझे नहीं थी, भोली अनीसा, खाली बना लेती बाबू। याद तो ऑन करो जी, लिखो आशीष बाबू। सर हो गया। सर हो एक अच्छी बात है बाबू। धीरे धीरे तेज हो जाना प्रियांशु भोला। 10th में टारगेट लेके चलो बाबू, 10th में टॉप करना है। 2 साल है बाबू प्रियांशु, 9th और 10th बाबू। लिखो मेरे लाल। तो √3 √5 √7 √8 सबका इसी तरह से करेंगे। उसके बाद अगर मल्टीपल वगैरह में रहेगा तो कैसे करेंगे आदित्य बाबू। हाँ सर। तो √3 रहे बाबू आशीष भोला, √4 रहे, 4 तो नहीं रहेगा, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, सारे का एक ही गीत है मेरे लाल। यहाँ पे हो गया बाबू। अब थोड़ा सा आगे लिखेंगे। तो ए बराबर 3c हुआ ना जी, ए बराबर 3c पुट कर दो वैल्यू किस में बाबू, एक नंबर इक्वेशन में। पुट द वैल्यू बाबू ए बराबर 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में सर, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। इसको रहने देते बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। क्या करेंगे बाबू मेरे, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू ए बराबर कितना 3c किसमें सर, इन इक्वेशन बाबू, इन इक्वेशन एक नंबर में सर, एक नंबर ही है ना, है हाँ सर।
तो ए बराबर 3c पुट करो ना। ए स्क्वायर बराबर कितना है सर? 3b² है। अब ए बराबर पुट करो 3c करने से सर, अरे एनने से। तो ए की जगह 3c पुट करेंगे बाबू, पलक भोली, तो ए बराबर 3c स्क्वायर है, स्क्वायर रखो, बराबर 3b² बाबू निधि। अब ये सोल्व करने आना चाहिए। मैक्सिमम देखो बाबू, बच्चे 9th-10th में चल जाते हैं ना, बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ रहता है पलक, इसी कारण 10th में जाके फेल हो जाते हैं। अब ये सब कैलकुलेशन में गड़बड़ वगैरह बाबू, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही मेरे लाल, है ना। इसको क्या करो, स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, तो 9 हो जाएगा, c² हो जाएगा, ये 3b² हो जाएगा। 3 से 9 मारो बाबू बेटो। हाँ सर, इसमें तो बाबू 3 से 9 3 टाइम में मर जाएगा, तो 3c² बराबर कितना? b², है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे श्रुति? b² बराबर 3c²। फिर वही गीत गाएंगे बाबू, ये 3c² है ना, मतलब बाबू ये जो 3c² है 3 का मल्टीपल है। मतलब मेरे क्या लाल, समझना पहले शांति से, ये 3c² क्या है? 3 का मल्टीपल है। मतलब ये जो भी नंबर रहेगा सर 3 से डिवाइड होगा, 3 का मल्टीपल मतलब 3 से डिवाइड होगा। मतलब क्या सर, ये 3 से डिवाइड होगा मेरे लाल, मतलब 3 इसका एगो क्या होगा? फैक्टर होगा। जो यहाँ गीत गाए वही यहाँ गाना बाबू। फिर 3c² का एगो फैक्टर क्या होगा? 3 एक फैक्टर होगा बाबू, 3 क्या होगा? एगो फैक्टर होगा। और 3c² का एगो फैक्टर 3 होगा, तो वही b² बराबर 3 है। मतलब b² का भी क्या होगा? एगो फैक्टर 3 होगा। तो b² का जब एगो फैक्टर 3 होगा, तो b का भी फैक्टर 3 होगा। तो यहां से हम कह रहे सर, ए का भी बाबू 3 है, ए का भी एक फैक्टर बाबू मैंने 3 बाबू, ए का भी एगो फैक्टर 3 है, और बी का भी एक फैक्टर क्या है? 3 है ना। समझे ना शांति से। हमने यहां से एक क्या प्रूफ किया बाबू? 3 इज ए फैक्टर ऑफ बाबू ए का एगो फैक्टर क्या है? 3 है। मतलब 3 का बाबू एगो फैक्टर कौन सा है? ए का एगो फैक्टर कौन सा है? 3 है। यहां से फिर प्रूफ क्या करें बाबू? बी का कभी मेरा एगो फैक्टर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। मतलब आप अपने माने हुए एजम्पशन से मुकर गए कि नहीं मान गए? यहाँ पे क्या माना कि एज्यूम दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन यहाँ पे बाबू हम वही बात को बाबू कह रहे हैं कि बाबू 3 मेरा ए का भी फैक्टर है और 3 मेरा बी का भी फैक्टर है ना। यहाँ पे हमने क्या माना कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ बाबू हम सोल्व कर रहे हैं बाबू, तो देख रहे हैं बाबू 3 है जो मेरा ए का भी फैक्टर आ रहा है, 3 मेरा बी का भी फैक्टर आ रहा है। तो अपने माने हुए चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से बाबू, कि मेरा ए बी मेरा क्या बाबू? रेशनल नंबर नहीं होगा। जब रेशनल नहीं होगा बाबू तो क्या होगा? इरेशनल होगा। कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होता? इरेशनल होता है शांतनी। तो यही करना है बाबू। तो यहां से एक लाइन क्या लिखेंगे मेरे लाल? यही गीत फिर से दोहराएंगे बाबू, है ना। यही गीत बाबू यहाँ से बाबू डायरेक्ट लिख सकते हो, भोला मेरा रौनक, है ना। 3 इज ए फैक्टर ऑफ बाबू बी। अरे बाबू 3b² है ना जी, तो वही गीत गाएंगे बाबू, है ना बाबू। तो यहाँ से कर सकते हैं बाबू, चूंकि बाबू क्या कर सकते हैं, 3 बाबू इज ए फैक्टर भोला, इज ए फैक्टर बाबू, 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका बाबू? 3 एक फैक्टर वो किसका? ऑफ बी का, है ना। बी का एगो फैक्टर क्या है बाबू? 3 है ना भोला मेरा। वही बात, वही गीत है ना। तो फ्रॉम एभव कैलकुलेशन बाबू, फ्रॉम एभव कंक्लूजन, है ना, फ्रॉम बाबू एभव बाबू, इसको इक्वेशन क्या कर दो? 3 कर दो एगो के, इसको 4 कर दो मन है तो, कि नहीं भोला? 3 नहीं ना हुआ जी। तो फ्रॉम इक्वेशन ऐसे कर दो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बाबू 3 से, कि नहीं भोला? फ्रॉम इक्वेशन मेरे लाल 1 एंड 3 से बाबू, 3 इज ए बाबू कॉमन फैक्टर, 3 इज ए बाबू कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर? कॉमन फैक्टर किसका बाबू? कॉमन फैक्टर ऑफ बाबू ए एंड बी। 3 मेरा क्या है? एगो कॉमन फैक्टर है ए बी का। बीच बाबू कॉन्ट्राडिक्ट द आवर एजम्पशन। हमारा एजम्पशन क्या है कि ए बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 मेरा बाबू क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर मिल रहा है ए बी का। बीच बाबू क्या करा बाबू? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बीच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन।
हमारा माना हुआ एजम्पशन को क्या करा बाबू, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एजम्पशन मतलब माना हुआ, है ना। हाँ सर, बात तो सही है बोला मेरा, कि नहीं बाबू, है ना। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बाबू, हम लोग कह सकते हैं बाबू। सो बोला आवर, हमारा इसलिए एजम्पशन क्या, हमारा एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बाबू। तो इतना लिखोगे तो नंबर आपका फुल में फुल दे देगा। हमने क्या माना बाबू, इरेशनल नंबर माना बाबू, इसलिए बाबू कह सकते हैं बाबू √3 इज बाबू नॉट रेशनल नंबर। रॉन्ग है मतलब रेशनल नंबर नहीं है, नॉट रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नहीं होता भोला मेरा, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यही करने रहते हैं। ये मनु डुमरामा बोला, वीडियो ऑन करो जी। यस पापा जी सर। आ गए आदित्य बाबू, आए आदित्य पापा जी लगता आ गए बाबू। यस सर। हाँ भोला, बढ़िया, अभी अभी क्लास आपका बढ़िया टाइम पे भोला। इधर उधर किया तो मार डंटा भोला। रिजल्ट आया जी आदित्य बाबू, कभी नहीं आया जी। नो सर, अभी नहीं आया। देखो तो बिट्टू मेरा बाबू 80 में 80 लाया भोला मेरा। आपका आया गौरव, रिजल्ट आया गौरव भोला। नहीं सर, अभी नहीं आया। अच्छा, ए शांतनी जस्सी, वीडियो ऑन करो जी। सपना थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू। इसको न्यू कॉपी बना लेना पलक बोली, इसको लिखते चलना है। जल्दी लिखो लोग मेरे लाल। तो √3 जब रेशनल नंबर नहीं बाबू, तो क्या हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं बाबू, इसलिए √3 इज इरेशनल नंबर। अब बाबू ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बाबू √5 √6 का है ना बता देते, तो अभी लिखेंगे नहीं थोड़ा सा। माने √5 √6 √7 श्रुति कोई भी आ जाए, अनिशा कृतिका मनीषा, मनीषा तो अभी बेचारी खुद परेशान चल रही बाबू, कंफ्यूजन में चल रही बेचारी, क्या करें ना करें, बहुत टेंशन में भोले। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यहां से एक लाइन रेशनल नहीं है, तो जो रेशनल नहीं होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। तो एक लाइन क्या लिखेंगे वो, इसलिए √3 इज इरेशनल नंबर। इसके नीचे एक लाइन क्या लिख लेंगे मेरे लाल, यहाँ स्पेस नहीं बाबू, इसलिए मेरे लाल एक लाइन लिख लो, √3 इज इरेशनल नंबर। है ना बिट्टू, हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा, अब समझना बाबू, ये अब देखो बाबू, सिंपल सा बाबू, थोड़ा सा 5 मिनट शांति से सुन लो, कोई भी रहे सर। इससे देखो एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, बात समझो, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना। तो काहला हम बाबू 2 नंबर 3 नंबर छोड़ेंगे, है ना, लूट ना लेंगे जी। आपको भोला √5 दे दे, √7 दे दे, √8 दे दे, √9 नहीं देगा। काहे नहीं देगा, क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होता है। तो ये आपको प्रूफ करेला ना दे, है ना, ये तो रेशनल है ही है, तो इसको कहा देगा, है ना। तो कोई भी नंबर दे दे बाबू, कहेगा कि इरेशनल प्रूफ। √9 रैशनल है। √9 बाबू, √9 का वैल्यू कितना होता है जी। 3 सर। हाँ, तो 3 मेरा रेशनल नंबर है ना जी, ठीक, √9 मेरा इरेशनल नहीं है। तो √5 7 9 कुछ हो दे दे, √6 भी बाबू बीच में छूट गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। एक चीज और याद रखना, एक मार्क्स में पूछ सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है मेरे लाल, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर समझते हैं पलक, हाँ सर, जिसका सिर्फ 2 गो है ना बाबू,
माता पिता दुइये गो बाल बच्चा रहे, है ना, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है प्राइम नंबर। तो स्क्वायर रूट के ना अंदर प्राइम नंबर है बाबू, तो सारे के सारे इरेशनल होंगे। कंपोजिट नंबर रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब वो, जैसे 5 प्राइम नंबर है, जैसे बाबू 7 प्राइम नंबर है ना मेरे लाल, समझना ये सब बात। जैसे मेरे लाल A11 प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल होगा, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल। अगर कंपोजिट रहेगा तो सर, कंपोजिट जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, तो जैसे स्क्वायर रूट 6 कंपोजिट नंबर है मेरे लाल, तो स्क्वायर कंपोजिट रहेंगे मेरे लाल तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे स्क्वायर रूट 6 ये इरेशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट 9 क्या है, इसका वैल्यू 3 होता तो इरेशनल होता। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कंपोजिट रहेगा अशेष तो रेशनल हो भी सकता, इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कम प्राइम रहेगा तो हमेशा इरेशनल होगा। इससे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बाबू, है ना बाबू, है ना। यही कहे वो कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर रहेगा तो रेशनल होगा, इरेशनल होगा, ऑलवेज, ऐसे 3-4 गो ऑप्शन देकर कैले रहेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर से जब अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा इरेशनल होगा, है ना। कोई भी बात को ये सही है, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, अगर सर स्क्वायर रूट 5 रहेगा तो ई भी क्या है, इरेशनल है। देखो कैसे करोगे, अब लिखाएंगे नहीं आपको, खाली अब समझाते, बाकी खुद करना। स्क्वायर रूट 5 मेरा कह रहा है वो प्रूव करो कि इरेशनल है, तो कैसे करेगा, मान लेंगे सर स्क्वायर रूट 5 क्या रेशनल। जैसी रेशनल मानोगे बाबू तो इसको रेशनल के फॉर्मेट में, A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं बाबू पलक, है ना। अब जैसे इसको A/B के फॉर्मेट में लिख लेंगे बाबू, तो यहाँ पे एज्यूम करना मेरा बाबू कि A/B इंटीजर है, और है ना नो कॉमन फैक्टर बाबू, A/B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है मेरे लाल, है ना। एक को छोड़कर, एक तो सारे में कॉमन होता है बाबू रोशनी। उसके बाद क्या करना, स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। सारे का 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाएगा, सारे का एक ही तरीका होता है। पहले मान लो श्रुति, उसके बाद क्या करो, स्क्वायरिंग करो। तो A² बटा B², रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 बराबर A², B² से इधर मल्टीप्लाई करो तो 5B² बराबर A², है ना। बस यही रटा रटाया कंसेप्ट है, आपको एकदम रट जाना है ना। लिटरेचर वगैरह बाद में लिखना। तो यहां से बाबू आशीष बोला A² बराबर कितना 5B² हो गया। तो अब यहां से हम लोग एगो कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, समझना है। अगर मेरे लाल ये जो B² नंबर है बाबू 5 का मल्टीपल है, B² किसका मल्टीपल हो रहा है 5 का। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, लिखना नहीं है, समझा रहे हैं आपको कि इस तरह से कोई भी आ जाए, 5 से 7 8 सबका एक के स्टेप है, स्क्वायर रूट 2 का वही स्टेप है, 3 का वही स्टेप है, 5 का वही स्टेप, सबका एक के स्टेप है। 5B² आ रहा है तो कहीं भी 5B² आ रहा है ना मेरे लाल, हाँ सर। तो B² का मल्टीपल 5 है, मतलब ये ओवरऑल जो नंबर होगा उसका कृतिका 5B², 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता ना तो उससे डिविजिबल होता ही होता, नहीं तो करके देख लो। मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, मतलब जब ये 5 से डिविजिबल होगा 5B² मेरे लाल, 5B² क्या होगा मनु आशीष प्रियांशु, 5 से डिविजिबल होगा। जब 5 से ये डिविजिबल होगा तो हम लोग कह सकते हैं बाबू 5 क्या होगा, फैक्टर होगा। 5 इज ए फैक्टर होगा बाबू मेरे, 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका 5B², मतलब 5B² का 5 एक क्या होगा फैक्टर होगा। तो जब 5B² का बाबू 5 एक फैक्टर है तो A² बराबर, यही दोनों बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू 5 इज बाबू फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ बाबू A² भी, A² 5 भी बराबर है, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ A²। आपको बताइए के बनेला, है ना। जैसे बाबू 9 का स्क्वायर अगर 3 से बाबू डिविजिबल हो, 3 अगर फैक्टर है तो स्क्वायर भी हटा दोगे फिर भी वो फैक्टर रहने करेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं मेरे लाल 5 इज ए फैक्टर ऑफ बाबू A, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्या बोला मेरा A का एगो फैक्टर क्या है 5। तो जब A का एगो फैक्टर 5 हो गया से ज्यादा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते मेरे लाल। A का एक फैक्टर क्या है 5 है,
मतलब ए बाबू 5 से कट रहा होगा, ए कोई नंबर रहा होगा सर जो 5 से कट रहा होगा, तो ए को 5 के मल्टीपल में कोई नंबर लिख सकते हैं सर, ए को 5 के बराबर कर सकते हैं। हो गया, इतना कर लिया बाबू। ए बराबर 5c, तो अब ए बराबर 5c यहाँ पुट कर देना आप भाई लोग। ए बराबर 5c यहाँ पुट करके बाबू फिर बी को लिख लेना 5c के टर्म में, है ना। ए बराबर यहाँ 5c पुट कर दोगे, तो ए बराबर यहाँ 5c पुट कर दोगे तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 5c का स्क्वायर कितना शुरू थी 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 5 कट गया बाबू आशीष, तो 5c स्क्वायर बराबर कितना b स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, b स्क्वायर बराबर 5 मेरे लाल 5c स्क्वायर। फिर वही गीत कहेंगे वो, सी स्क्वायर के बगल में 5 मल्टीपल है, मतलब ये 5c स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से जब डिवाइड होगा तो 5 एगो इसका फैक्टर होगा। तो जब 5c स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है तो b स्क्वायर भी इसके बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू 5 इज ए फैक्टर किसका बाबू, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का एगो फैक्टर 5 है, मतलब 5 इसका एगो फैक्टर है मेरे लाल, तो बी का भी फैक्टर एगो 5 होगा। तो यहाँ से एगो जंक्शन माना बाबू कि ए का एगो फैक्टर 5 आ रहा है, यहाँ से मान रहे बाबू कि बी का भी फैक्टर 5 आ रहा है, मतलब 5 है बाबू ए बी का फैक्टर हो रहा है ना। मतलब 5 मेरा क्या हो रहा है, ए का भी फैक्टर है बी का भी फैक्टर है। आपने क्या एज्यूम किया कि ए बी का मेरा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से हम कह रहे हैं बाबू कि ए बी का बाबू एगो कॉमन फैक्टर 5 है ना। तो आपने माना बाबू कि इसके बीच में नो कॉमन फैक्टर है एक को छोड़कर, लेकिन बाबू प्रूफ कर रहे हैं भोला मेरा, तो आ रहा है कि 5 मेरा ए बी का एगो कॉमन फैक्टर हो जा रहा है। तो हमारा माना हुआ चीज गलत हो गया। तो जो माना हुआ चीज गलत हो गया बाबू, तो हमने माना कि √5 क्या है, रेशनल है। हमने यही ना माना मेरे लाल के √5 रेशनल है। तो जब √5 रेशनल का वो माना हुआ गलत हो गया, तो √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो √5 में भी यही कहानी है, √6 भी रहेगा तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, है ना, यहाँ पे 6 करेंगे। 7 आएगा तो यहाँ 7 करेंगे, है ना। तो जो कहानी 2 के लिए, जो कहानी 3 के लिए, जो कहानी 5 के लिए, वही कहानी 6 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, है ना। 9 नहीं, 11 12 सबके लिए यही है। समझ गया। तो इसमें बाबू आपको कुछ आ जाए, जरूरी नहीं है कि 2 आएगा 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी आएगा, सारे का इसी तरह से प्रोसीजर करना है ना। तो इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स होते हैं आशीष बाबू, है ना। ठीक है आदित्य, समझ गया आदित्य बाबू। तो यस ये आदित्य, हाँ, तो एक दिन संडे को बाबू पापा जी के सामने आपको ये प्रूफ करवाएंगे, सारे बच्चे को बाबू गार्जियन के सामने प्रूफ करवाएंगे, क्योंकि ये एकदम रट जाना है। अगर समझ गया तो अच्छी बात है मेरे लाल, और नहीं तो 1 2 बार वीडियो देख लेगा तो अपने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल 11 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल नंबर बाबू। 11 नंबर बाबू, प्रूफ डेट भोला 2√3 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर बाबू। प्रूफ करना 2√3 क्या इरेशनल नंबर है। गिवन डेट √3 इज, गिवन डेट बाबू √3 इज इरेशनल। अब ये ताजे ताजे प्रूफ किया कि √3 क्या इरेशनल होता है ना। लिखो, समझाते हैं सिखाते हैं बाबू। तेजस्वी ऑन करो जी, मन से पढ़ना सी, सीधा उधर कुछ नहीं करना बाबू। नहीं दिया तो उसको ही प्रूव करना। नहीं दिया तभी आपको ताजे ताजे बताया बाबू, स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा वो इरेशनल होता है। लिख देना बी नो डेट बाबू, स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो ऑलवेज इरेशनल होते हैं। लिखो, समझाते हैं इसको। मेरा बच्चा बाबू सबसे अच्छा, मैथ को बाबू एकदम हवा में उड़िया देना दम, क्योंकि आपको बाबू अब कोई भी आ जाए, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना सारे बच्चे, एक बार खुद से कर लोगे ना तो आपको बाबू पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है जी।
जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बाबू ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बना सकते हैं। देखो मेरे लाल इसको कैसे करोगे, आसान है बाबू मेरे, 2 लाइन का तो है ही है बाबू निधि। देखो मेरे लाल सॉल्यूशन बाबू क्या करा सर, प्रूव करो बाबू कि 2√3 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। और साथ में दिया हुआ कि √3 रेशनल है, इरेशनल दिया हुआ है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है बाबू कि 2√3 क्या इरेशनल नंबर है। ऐरा साथ दे दिया मेरे लाल की √3 क्या है, इरेशनल है। मतलब वो खाली 2 है ना, मल्टीप्लाई है जी। तो इजी है मेरे लाल। कैसे करेंगे जस्सी, ऐसे करेंगे। देखो प्रियांशु आशीष बाबू मान लेंगे सर, लेट मेरे लाल मान लेंगे बाबू, इसको ना इरेशनल प्रूफ करना तो लेट बाबू है ना बाबू बोले सपना 2√3, लेट 2√3 बराबर क्या बाबू, इज इरेशनल नंबर, इज रेशनल मान लेते हैं, है ना। मान लेते बाबू 2√3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो जैसे रेशनल नंबर मानेंगे मेरे लाल तो उसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसलिए मेरे लाल 2√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। धेर ए बी बाबू क्या लिखेंगे, इंटीजर है। धेर मेरे लाल ए एंड बी, अरे रेशनल नंबर के डिफिनेशन में कब पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कि बाबू p/q रेशनल नंबर होता है जहाँ pq इंटीजर होता है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है, p है ना वो q नॉट इक्वल टू 0। तो वही चीज को लिखना है, ए बी आर बाबू इंटीजर एंड बाबू b नॉट इक्वल टू 0। किने बोला मेरा, हाँ सर। ऑल्सो मान लेंगे भोला, है ना कि ए बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑल्सो मेरे लाल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल्सो बाबू ए एंड बी आर बाबू या हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बाबू, हैव नो कॉमन फैक्टर। इतना लाइन लिखना है, रटा रटा यार। शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में न मत फंसना। तोता को कैसे पढ़ाया जाता है, वही बात है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर बाबू एक्सेप्ट 1 बाबू, 1 को छोड़कर, 1 सारे में होता है। हो गया सर। यहां से मेरे लाल क्या करोगे, √3 को अकेले करो, √3 को क्या करो भोला, अकेले करो। तो 2 इधर जाएगा तो a/2 भी। अब यहाँ पे समझना है, देखो मेरे लाल बस हो गया। अगर इस टाइप का रहेगा वो तो हो गया, मामला खत्म बाबू। ए प्रियांशु ऑन करो ना, लक्ष्मी बोले, देखो बाबू अब यहाँ पे समझना है, खत्म हो गया। √3 सर क्वेश्चनवा में दिले इरेशनल, √3 क्वेश्चन में दिया हुआ इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर। और ये a/2 भी क्या होगा, a/2 भी क्या होगा समझो। एक जगह आप कोई भी नंबर ले लो, जो इच्छा वो ले लो। एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 जो पलक है बाबू वो मन है ले लो। एक जगह मान लेते हैं पलक बाबू 7 ले लेते हैं, है ना बाबू। बी की जगह कुछ ले लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, जो इच्छा वो ले लो। तो जब इसको सोल्व करोगे मेरे लाल 7 बटा कितना 60, आपको हमने यहाँ कंडीशन क्या माना कि ए बी क्या इंटीजर है, ए बी क्या इंटीजर है, अब बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी जब इंटीजर है तो ए बी को यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो ना, इंटीजर 1 2 3 4 प्लस माइनस है ना, कुछ ले लो। एक जगह यहाँ कुछ ले लो, बी की जगह जो माने इंटीजर में कुछ ले लो। अरे यहाँ इंटीजर है ना माने मेरे लाल, ए बी क्या है इंटीजर है। तो ए बी की जगह कुछ से जल इंटीजर ले लो और उसको सोल्व करो। तो हमेशा ये क्या आएगा, सोचो 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 सोचो। आप ए बी की जगह कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर लेना है ना। इन्हें कि बाबू आलतू फालतू लेना, यहाँ कंडीशन अप्लाई है। √2√3/a/b, यहाँ ए बी क्या इंटीजर है। तो ए की जगह कोई इंटीजर ले लो, प्लस माइनस 10 20 50 60, बी की जगह कोई ले लो, इसको थोड़ा बहुत सोल्व करो। तो ये हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। हमेशा क्या आएगा मेरे लाल, रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही आएगा, है ना।
डिनोमिनेटर में कट भी जाएगा बाबू देवर, मतलब कोई इंटीजर तो आएगा ना जी। मतलब इधर मेरा क्या आ रहा है बाबू, मेरे रेशनल नंबर हो रहा है, और इधर क्या दिया बाबू, इरेशनल दे ले। कहाँ से, क्वेश्चन में से कि √3 इरेशनल नंबर। तो एक ही इक्वल टू साइन के बाबू, इस साइड कुछ और बात, इस साइड कुछ और बात, मैथ में वो सब नहीं होता। इक्वल टू मतलब क्या, दोनों सेम है, दोनों का स्टेटमेंट सेम है, इधर रुपया तो इधर रुपया, इधर किलोमीटर तो इधर किलोमीटर, है ना। लेकिन हमने क्या कहा है बाबू, कि जब इसको रेशनल माने बाबू, और ए भी मेरा इंटीजर है, तो ए इंटीजर बी इंटीजर, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखोगे बाबू, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा इंटीजर ना आएगा बाबू, कोई फ्रैक्शन आएगा चाहे इंटीजर आएगा। लेकिन एवरी फ्रैक्शन और इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो इधर हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा, ठीक। और इधर क्या दिया हुआ, इरेशनल दिया हुआ। तो बात से तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना मेरे लाल, है ना। हम अपने बात से क्या आ गए, इक्वल टू साइन के बाबू एक साइड रेशनल, और इक्वल टू साइन के एक साइड इरेशनल, है ना, ठीक। इक्वल टू साइन के इधर रेशनल ना हो रहा बाबू, ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, तो ये रेशनल हो रहा। इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में बाबू √3 सिर्फ है, ये क्या है मेरे लाल, इरेशनल है ना। अच्छा, तो ये बाबू क्या हो गया भोला मेरा, है ना। ये मेरा क्या हो गया, मैं आपका जो इक्वलिटी है भोला मेरा, इसमें क्या हो रहा बाबू, है ना, ये फिट नहीं बैठ रहा है भोला मेरा, एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल। मतलब बाबू हमने जो माना है भोला मेरा कि √3 इज रेशनल नंबर है, वो क्या है, गलत है सर। क्योंकि बाबू अगर ये इरेशनल है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। बात समझो, अगर √3 इरेशनल है तो ई भी a/2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना, ई भी क्या होगा, इरेशनल होगा कि नहीं। बात समझे ना। एक साइड बाबू आप रेशनल ले रहे हो, एक साइड इरेशनल ले रहे हो, है ना, तो ये अपने ही मेथड को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं भोला मेरा, है ना निशा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो √3 है चाहे √2 रहेगा चाहे √5 रहेगा, उसको अकेले कर दो, अब बाकी टर्म को इधर कर दो। तो इधर करने के बाद इधर तो रेशनल आ जाएगा, इधर बाबू आपको अब बतेबे कि बोला मेरा देल है, नहीं देल है तो आप लोग लिख देना बाबू। स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है हमेशा ही रेशनल होता। तो एक साइड इरेशनल एक साइड रेशनल, है ना, तो बीच कॉन्ट्राडिक्ट द रिजल्ट बाबू। इसलिए मेरे लाल हम लोग कह सकते हैं बाबू कि a/b मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। बाबू रेशनल नहीं होता, रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसमें यही करना 1 मिनट मिनट का, और इसमें कुछ नहीं करना रहता बाबू, है ना बोला। तो इसको कैसे कैसे किया लिखेंगे जाता है बाबू, ऐसा? 2 को इधर भेजो, तो √3 बराबर कितना, a/2 भी बाबू। क्योंकि क्या लिखेंगे बाबू, ए इज इंटीजर, ए इज बाबू क्या लिखेंगे, इंटीजर, है ना। हाँ सर, बी इज बाबू, है ना, चूंकि बोला बी इज बाबू, जी बी इज बाबू क्या इंटीजर है, तो ए भी इंटीजर ए भी इंटीजर, तो सोल्व करो, इंटीजर बटा इंटीजर क्या मिलेगा बाबू, है ना, कोई फ्रैक्शन मिलेगा, जो भी मिलेगा रेशनल नंबर ही मिलेगा बाबू। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू कि a/2 भी इज क्या होगा बोला, रेशनल नंबर होगा। अरे इंटीजर बटा इंटीजर था, कुछ सोल्व करके 1 2 3 4 5 6 है ना, डेसिमल में फ्रैक्शन में कुछ भी आवे, तो एवरी इंटीजर एवरी फ्रैक्शन जीरो सब क्या रेशनल नंबर है। तो a/2 भी इज क्या रेशनल नंबर, है ना बोला। हाँ सर, बट बाबू क्या कर सकते हैं, √3 इज इरेशनल, ए बराबर इतना है ना। चूंकि बाबू √3 क्या है, इरेशनल है। कैसे सर, दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू, है ना, इरेशनल बाबू दिया हुआ है भोला मेरा। तो एक साइड आप रेशनल मान रहे हो, एक साइड इरेशनल मान, है ना। दिस बाबू, दिस इज बाबू, दिस कॉन्ट्राडिक्ट बाबू आवर एजम्पशन, है This ना। arise from taking 2 under root 3 is the number. दिस कॉन्ट्राडिक्ट बाबू, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमारा मानव एजम्पशन को क्या करा बाबू, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। सो भोला, इसलिए कह सकते हैं बाबू 2√3 इज क्या, इरेशनल नंबर।
रेशनल नहीं है तो इरेशनल। तो ये आपको करने होते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, इससे क्वेश्चन फिक्स है आशीष, एग्जाम में आएगा, बनाना ही बनाना है। 3 नंबर। 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, कोई भी नंबर में आ सकते बाबू। कृतिका, तो कल है रिजल्ट लाने जाओगे कृतिका? 27 को भोले? सर 26 को। 4 बजे मोबाइल नहीं था कृतिका, क्या भोली? सर वो मम्मी का आज नया फोन लिया ना, चैप्टर अच्छा, तो मेरे भाई क्लास नहीं। मम्मी, चलो ठीक है, नया फोन ले लिया, अच्छी बात है। तो मम्मी जी का फोन आप लोग रखिएगा। नहीं, पुराना फोन चला रहे हम लोग। नेक्स्ट मेरे लाल, तो चैप्टर आई सर, आई सर, ये तो ऐसे सर, अगर ऐसे रह जाएगा तो सर 12 नंबर बाबू। अभी इसमें जितना भी टाइप है बाबू सब कर लेंगे। 7 बाई प्रूफ डेट बाबू, 7 बाई रूट 5, 7 बाई स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और ये आपको बाबू ये दिया, एक प्रूफ रह जाएगा मेरे लाल, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम बाबू, इसको प्रूफ करना आ जाता है कभी कभी। प्रूफ डेट स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल होगा। स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। इस चीज को प्रूफ करना रहता है ना? तो इसको भी कर नंबर देंगे, तो मान है ना? इस चीज को रहता बाबू वेरिएबल मान के, है ना? एगो क्वेश्चन है बाबू, 7/√5 है। 7 बटा क्या है? √5 है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा बाबू आदित्य, नए होमवर्क वगैरह आएगा आदित्य कूट देंगे पकड़ के भोला मेरा, क्योंकि अब 10th है बाबू, बहुत दिन लापरवाही हो गया। चलो बाबू, पलक भोली का भोला थोड़ा बाबू देखना पड़ेगा इसके। आधा से बाबू 20% समझ में ना आया पलक भोली, बाय। बेचारी बाबू। बाय बाय बाबू।